वेलकम बैक फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर पाठक। आप देख रहे हैं हमारा हेल्थ एंड डेंटिस्ट्री रिलेटेड यूट्यूब चैनल तपस्या क्लिनिक। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं बहुत ही उम्दा टॉपिक जो सदियों पुराना है और उसे बच्चा बच्चा जानता है और मानता है। जो दांतों से जुड़ा हुआ है वो है दांतों को निकालने पर आंखों में होने वाली समस्या के बारे में। सभी ने अपनी दादी या नानी से जरूर सुना होगा कि जब हमारे ऊपर के दांतों में तकलीफ होती है, दर्द बहुत तेज होता है और अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं वे उन्हें निकालने की सलाह देते हैं। अगर ऊपर का दांत आप निकलवाएंगे तो सीधे आंखों पर असर होता है और आंखों की रोशनी चली जाती है। इस तरह की जो बातें होती हैं, क्या वो सच है या उनसे जुड़ी हुई क्या है भ्रांतियाँ, मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा, वो भी वैज्ञानिक तथ्यों के साथ इस वीडियो में। तो चलिए हम देखते हैं। और हाँ, अगर आप पहली बार देख रहे हैं मुझे और इस चैनल पर आए हैं फर्स्ट टाइम, तो आप नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर बेल आइकन को बजा दीजिए। सबसे पहले मिलेंगे हमारे सारे वीडियोस आपको। ये तो आपने कई लोगों से सुना होगा, क्या मैं ऊपर का दांत निकलवाऊंगा तो मुझे होगी आंखों में तकलीफ, या मेरे चश्मे में है नंबर और मैं ऊपर की दाढ़ में हो रहा है दर्द, उसे निकलवाने पर या उसका इलाज करवाने पर क्या मेरी आंखों की रोशनी चली जाएगी। यहाँ तक कि आपने अखबारों में भी पढ़ा होगा कि किसी मरीज ने ऊपर के दांत निकलवाए और उसे आंखों की रोशनी चली गई या आंखों से धुंधला दिखाई देने लगा। तो इस तरीके की जो भ्रांतियाँ छापी जाती है, सुनाई जाती है और मानी भी जाती हैं, इसके पीछे क्या राज है, सबसे पहले हम उससे डिस्कस करते हैं। मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि पुराने समय में, यानी मैं बात कर रहा हूँ 16वीं 17वीं सदी की, सन 1600 से 1700 के आसपास की ये बात हो रही। उस समय पर क्या हुआ करता था कि दांत निकालने के लिए किसी प्रकार की विशेष टेक्नोलॉजी उपलब्ध नहीं थी, न ही किसी भी प्रकार का कोई इलाज में गुणवत्ताएं थी। तो दोस्तों, उस समय जो भी औजार, जो भी तरीके उपलब्ध थे, उसी तरीके से लोग दूसरे के दर्द का निदान करते थे। उसमें इलाज के समय जो प्रक्रिया इस्तेमाल की जाती थी वो होता था, प्लायर जैसे दिखने वाले कुछ 4 इंस्ट्रूमेंट्स होते थे जिसमें मरीज यानी रोगी को बांध दिया जाता था। 4 लोग उसे पकड़कर बैठते थे और जो डॉक्टर हैं वो उस दांत को ऐसे पकड़कर खींच कर निकालते थे हड्डियों में से। कई बार खून ज़्यादा निकल जाता था, कई बार दांत अंदर टूट के निकलता था और उसमें काफ़ी ज़्यादा दर्द होता था। चूँकि एनेस्थेसिया की डिस्कवरी उस समय पर नहीं हुई थी तो ये समस्या और भी ज़्यादा जटिल और खतरनाक हो जाती थी। इतनी सब जटिलताओं और तकलीफ़ों की वजह से जो मरीज़ है उसे चक्कर आ जाते थे, कई बार ज़्यादा खून दिखाई देने की वजह से वो डर और सहम जाता था। इतनी जटिल प्रक्रियाओं की वजह से मरीज को होती थी बहुत ज़्यादा तकलीफ और इस तकलीफ से वो घबरा जाता था। कई बार उनका ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता होगा और उस ब्लड प्रेशर बढ़ जाने की वजह से चक्कर आना, आंखों के सामने अंधेरा छा जाना और भी कई समस्या हो जाती। कुछ मरीज तो इतने नाजुक होते हैं कि खून देखकर ही या तकलीफें देखकर ही उन्हें चक्कर आ जाता है, कई बार दिखना भी बंद हो जाता है और बेहोश भी हो जाते हैं। कोई भी व्यक्ति अगर इसी तरीके का दर्द सहन करेगा तो ये समस्या होना लाजमी है। तो वो चीज़ों की वजह से ऐसी भ्रांतियाँ आज तक चली आ रही हैं कि दांतों को निकलवाने से आंखों का सीधा संबंध है या दांत निकलवाने से आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है, आंखें धुंधली हो जाती है या कई बार रोशनी भी चली जाती है। जो पुराने लोग होते हैं वो इसे ज़्यादा मानते हैं कि जब मैं ऊपर के दांतों का इलाज कराऊंगा तो मुझे तकलीफ ज़्यादा होगी, आंखों की समस्याएं होने लगेंगी, या किसी को है चश्मे का नंबर तो वो बढ़ जाएगा। तो कुछ लोग तो यह भी मानते हैं कि जब ऊपर का दांत निकलता है, क्योंकि ग्रेविटी नीचे की तरफ हर चीज़ को खींचती है और खून ऊपर से नीचे टपकता है, उसकी वजह से सारा खून निकल जाता है और आंखों के अंदर से खून निकल जाने की वजह से आंखों की रोशनी चली जाती है। तो इस तरह की चीज़ें सब दकियानुसी बातें होती हैं, बहुत ही पुराने समय की बातें हैं, जो 300 साल पहले की बातें हैं। अब जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत विकसित हो चुकी है, एनेस्थेसिया का आविष्कार हो चुका है, दांत निकालना और इसके अलावा दांत को बचाने की कई जटिल प्रक्रियाएं होती हैं, वो सब बिना दर्द के होती हैं। पेनलेस डेंटिस्ट्री नाम की एक नई चीज़ इवॉल्व हो चुकी है जो छोटे छोटे शहरों में भी प्रैक्टिस की जा रही है और दांत से जुड़ी किसी भी समस्या के समाधान में दर्द तक नहीं होता है, तो किसी और प्रकार की समस्या होना तो बहुत दूर की बात है। दोस्तों, मैं डॉक्टर हूँ और मैं 4 साल से यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि इस तरह की कोई भी चीज़ संभव नहीं है। दांतों का आँखों से किसी भी प्रकार का कोई सीधा संबंध बिल्कुल भी नहीं है। इसको समझाने के लिए मैं आपको एक डायग्राम में पूरी डिटेल में बताऊँगा। फ्रेंड्स, इस चित्र में आप ये देख रहे हैं मनुष्य के सिर की हड्डी यानी खोपड़ी का एक डायग्राम है। तो इसमें आप अंदर की तरफ जब हम देखेंगे तो ये दांतों की जड़ें दिखाई दे रही हैं। दांतों की जो जड़ें होती हैं उससे कुछ ही दूरी पर ऊपर होती है आई बॉल का सॉकेट, वो हड्डी की खोखली जगह जहाँ पर आंखें होती हैं।
तो दोस्तों आंखों और दांतों की नसों के बीच में काफ़ी डिस्टेंस होता है, इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं। इसके बाद हम बढ़ते हैं देखने की क्षमता की तरफ। तो दोस्तों देखने की क्षमता होती है ऑप्टिक नर्व यानी आँख की एक नस होती है उसके द्वारा, और वो शरीर के अंदर सबसे सुरक्षित नस मानी जाती है। दोस्तों उसके ऊपर चढ़ा होता है कैप्सूल, जिसके ऊपर 3 लेयर चढ़ी होती हैं, उसके अंदर वो सुरक्षित तरीके से आंखों से दिमाग की तरफ जाती है। दोस्तों आंखों की नस तक किसी भी प्रकार का पहुंचा नहीं जा सकता है। इवन आप आंख के डॉक्टर के पास भी जाएंगे तो वो भी आंख की रोशनी यानी रेटिना के अंदर कोई समस्या होने पर तो इलाज कर सकते हैं, लेकिन अगर आंखों की नस में किसी प्रकार की समस्या हो गई तो वो उसका इलाज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नर्व टिश्यू रिजनरेट नहीं होता है और वो नर्व इतनी कॉम्प्लेक्स और इतनी सुरक्षित जगह पर लोकेट होती है कि उस तक पहुँचना ही मुश्किल होता है। तो दोस्तों अगर डॉक्टर्स तक वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं तो किसी प्रकार की सर्जरी या प्रक्रिया जो दांतों की हो रही है, जो उससे कितने सेंटीमीटर दूर है, उसका इलाज करने से आंखों की समस्या का क्या जुड़ाव हो सकता है, आप स्वयं समझ सकते हैं अगर आप समझदार हैं तो। यहाँ पर ये भ्रांति जो बनी है उसका ये कारण भी हो सकता है कि जब हम ऊपर के दांतों को शून्य करते हैं, उसमें जिस नस पे हम इंजेक्शन लगाते हैं उसकी एक शाखा यानी एक ब्रांच जो आंखों के नीचे वाली पलक की चमड़ी होती है यानी स्किन जो होती है उसको भी सप्लाई करती है। तो वो सिर्फ स्किन को सप्लाई करती है, इसलिए जब हम दांतों को शून्य करते हैं तो वहाँ नीचे की पलक की चमड़ी शून्य हो जाती है, जिसकी वजह से लोगों को ऐसा लगता है कि हमारी आंखों पर असर आने की संभावना है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। नीचे की चमड़ी का शून्य होना, उस समय भी आप अगर आंखें झपकाएंगे तो पलकें हिला सकते हैं, आंखें बंद कर सकते हैं, खोल सकते हैं, और वो नर्व सिर्फ उसकी स्किन को सप्लाई करती है, उसका देखने की क्षमता से किसी प्रकार का कोई भी लेना देना नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये जरूरी बात जो आप नोट कीजिएगा, आंखों की देखने की जो नस होती है उसका नाम होता है ऑप्टिक नर्व, और जो दांतों के अंदर नसें होती हैं उनका नाम एल्वियोलर नर्व होता है। ये दोनों अलग अलग नसें हैं, दोनों दिमाग के अलग अलग हिस्सों से निकलती हैं और अपनी अपने गंतव्य तक पहुंचती है। इनका बीच में कोई जुड़ाव नहीं है, इनका आपस में कोई भी संबंध नहीं है। तो डर के मारे अगर आपको चक्कर आ जाते हैं तो आप जाकर दूसरे को ये ना बताएं कि हमें दांत निकालने की वजह से तकलीफ हो गई है। दांतों का इलाज पूर्णतः दर्द रहित होता है, और बहुत ही गंभीर मामलों में जो आपकी लापरवाही की वजह से बनते हैं उनमें आपको थोड़ी बहुत तकलीफ हो सकती है। सुई का लगना एक लाजमी सी बात है। इसके अलावा दांतों से जुड़ी समस्या में किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होती। आंखों की जुड़ी हुई तकलीफ तो बिल्कुल भी नहीं होती। आंखों के डॉक्टर के पास भी जाएंगे तो वो स्वयं आपको ये बताएंगे कि दांत का निकालने से आंखों का कोई संबंध नहीं होता है। हाँ, एक बात यहाँ पर जरूरी है कि अगर आप आंखों का कोई ऑपरेशन करवा रहे हैं तो वो डॉक्टर आपको मना करेंगे कि दांत का इलाज या किसी प्रकार का दूसरा इलाज अभी ना करवाए। उसका कारण ये होता है कि वो और भी बहुत सारे सुझाव आपको देते हैं, जैसे कि किचन में ना जाए, बघार लग रही है सब्जी में तो धुएं वगैरह से दूर रहें, दूसरी चीज पानी से बचाएं। तो इस तरह की चीज़ों से आपको बचाने की वो सलाह देते हैं। यहाँ जब दांत का इलाज हो रहा था तो मशीन जो घूमती है उसमें से पानी निकलता है, तो वह पानी आंखों में उड़ सकता है। वो इसलिए मना करते हैं, वो इसलिए मना नहीं करते कि आपकी आंखों की समस्या उससे बढ़ जाएगी। आप इस वीडियो को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सही जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल और स्प्रेड करिए ये न्यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। जय हिंद, जय भारत।